Let's talk about something that we all can relate. How actually it feels to walk a path where people don't understand us. कि उनको लगता है अरे योगा ही तो सिखाती है. If you are a yoga teacher, you know what I mean. और इसी चीज़ को आज डिकोड करेंगे, इसी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. The emotional side of an unconventional path. आप जब योगा टीचिंग को अपना करियर के रूप में चूज करते हैं ना, you are not just choosing a profession, you are choosing a way of life where you heal yourself also and you actually give your energy to others to heal them too. चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस करियर में ना कोई फिक्स्ड इनकम है, ना कोई ऐसा कुछ है कि आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगा, बहुत सक्सेस मिल सकता है. प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लो है. फिर भी व्हेन यू शो अप, व्हेन यू क्रिएट कंटेंट, चाहे लोग देखे ना देखे, यू मतलब आप लगे पड़े हैं. इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है करेज की ज़रूरत होती है. इसके लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड 3 महीने तक तो मैं स्टूडियो में ऐसे ही गई, खाली स्टूडियो में. कोई किसी ने एनरोल ही नहीं किया. फिर भी पता नहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को डेली वहाँ जाना है, बैठना है, आना है, जाना है, बैठना है, आना है. और वो करते करते 3 महीने बाद एक क्लाइंट आई एंड देन उसके बाद धीरे धीरे आने लगे. तो वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो सेल्फ डिसिप्लिन मैंने रखा, अभी आई थिंक 2018 से स्टार्ट किया हमने, अभी 7-8 साल हो गए होंगे. वही चीज़ एक्चुअली आज मेरे को यहाँ तक लेके आई. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ईजी. And if you're watching this, yoga teachers, you can relate कि it's not easy. बहुत टाइम ऐसे होता है ग्रुप क्लास में सिर्फ एक इंसान ने एनरोल किया होता है एंड आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है कि यार करना भी चाहिए, बट ट्रस्ट मी, आपको करना चाहिए. वो एक इंसान भी जो है ना, वो उसका आप अगर लाइफ हील कर रहे हैं, उसको अगर आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, वही एक इंसान आपके लिए बहुत सारे जो है लोग लेके आएंगे. Here's what I have learned. It's in those moments of doubt that your purpose gets tested. Every successful yoga teacher you admire has gone through this phase. When their family didn't believe in them, their classes had only 2 students and the future looked unclear. But they stayed. They didn't stay because they had support. They stayed because they had faith. Faith that they will do something someday. And ये faith मनी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है. अगर आप मेरे को पूछे, जब मैंने स्टार्ट किया था, पैसे के बारे में इतना मैं सोच नहीं रही थी. हाँ, बैक ऑफ द माइंड में था कि अपना लिविंग तो चलाना है, कैसे चलाना है वो तो देखना पड़ेगा. बट फर्स्ट थॉट यही आया था कि पीपल शुड कम, आई शुड बी एबल टू टीच. मेरे को टीच करना है पहले, उसके बाद फिनेंशियली जो है स्टेबल हो ही जाएंगे. तो वो एक ही चीज़ जो है मेरे को एक्चुअली वहाँ रोज़ भेजता था स्टूडियो में, खाली स्टूडियो में, वो है फेथ. वो है मेरा भरोसा कि नहीं होगा. एंड वो सच में हुआ. आप मानेंगे नहीं, जब मैंने अपना टीटीसी का बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया और एक ही महीने में मैंने एक ही वीडियो डाला कि आपको अभी जो है योगा सर्टिफिकेट मिल सकता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट जो थी लेडी, वो बंगाली थी. उन्होंने मेरे को कॉल करके उन्होंने एनरोल किया. उसके बाद और 2 लड़कियां आई और हमने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया. उसके बाद सेकंड बैच स्टार्ट किया. उसके बाद ऐसे चलता गया. मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ कि एक बैच में एक ही इंसान है. जैसे जब यूएस के क्लाइंट्स होते हैं ना, तो ज़्यादातर होता है कि उस टीटीसी में सिर्फ वो एक ही जो है स्टूडेंट है. हमने फिर भी किया और मेरे को ना यही चीज़ जो है, ये फेथ ही जो है आज यहाँ तक लेके आई कि कभी टीटीसी बंद नहीं हुआ किसी भी मंथ में. कभी मेरा स्टूडियो जो है वंस इट गॉट स्टार्टेड, वो कभी बंद नहीं हुआ किसी भी मंथ में, अनलेस एंड अनटिल यहाँ फ्लड वगैरह आया या फिर कुछ हुआ उससे. इसके अलावा नहीं हुआ. वो फेथ ही था कि यस होगा. वंस इट गेट स्टार्टेड इट विल कीप गोइंग. डजेंट मैटर वो एक स्टूडेंट से कर रहे हैं या 10 स्टूडेंट से कर रहे हैं, इट इज गोइंग. एंड दिस इज इट, फेथ. द ट्रुथ अबाउट सपोर्ट.
सी द रियलिटी इज पीपल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू ऐसे ही। मेरी फैमिली जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उन्होंने, मेरे फादर शुरू से लाइक ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अभी हम जो अभी शूट कर रहे हैं वो अपना टीवी का वॉल्यूम बहुत म्यूट करके वो देख रहे हैं कि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ भी हमें कहीं जाना है कि शूट के लिए यहाँ जाना है, ही विल आस्क, ही विल एक्चुअली बहुत कुछ जो है सजेस्ट करते हैं, यू कैन गो देयर, यू कैन डू देयर, यू कैन डू दिस एंड एवरीथिंग, एंड ही हेल्प्स मी फाइंड अ वे आउट कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बहुत लोगों की फैमिलीज, लाइक हर किसी का फैमिली ऐसा नहीं होता है, वॉट आई एक्चुअली सॉ, बट यू हैव टू लुक फॉर अ वे आउट। एंड वो कैसे वे आउट आपको निकालना है, उसका एक ही रास्ता है कि कनेक्शन। पीपल विल सपोर्ट यू वंस दे फील कनेक्टेड टू यू। वो तभी जाके सपोर्ट करेंगे। वो हमारे रिलेटिव सपोर्ट करते हैं क्या हमें? नहीं, बट दे आर आवर ब्लड रिलेशन, नो, बट नहीं करते बिकॉज दे डोंट फील कनेक्टेड विद अस। बट उसमें से भी कोई लोग ऐसे होते हैं वो फील कनेक्टेड विद अस एंड देन दे कीप ऑन सपोर्टिंग, दे कीप ऑन एक्चुअली पुशिंग, दे कीप देयर बैक विद अस कि नहीं तू कर, हम हैं। वो तभी होता है जब उन जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उससे वो कनेक्ट हो जाए। तो एक्चुअली डोंट एक्सपेक्ट पीपल कि वो आपको ऐसे ही जो है सपोर्ट कर देंगे जस्ट बिकॉज यू आर समबडीज स्टूडेंट, यू आर समबडीज डॉटर, यू आर समबडीज वाइफ, यू आर समबडीज हस्बैंड। नहीं करेंगे। पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू ओनली व्हेन दे कनेक्ट विथ यू। सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन इज बिल्ड कनेक्शंस। कनेक्शंस तभी बनेंगे जब यू विल एक्चुअली एक्सप्रेस योरसेल्फ आउट, जब आप अपने आप को ट्रुथफुली, यहाँ पे जो है ये नाटक नहीं मारना है या फिर किसी का कॉपी करके नहीं एक्सप्रेस करना है, जो आप हो उसी को एक्सप्रेस करना है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि यू हैव बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर योरसेल्फ एंड वही कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। उसके अलावा आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तब। हाउ टू कीप गोइंग? फर्स्ट, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। सी व्हाट आई फील, यू डोंट ओ एनीबॉडी एनी एक्सप्लेनेशन इन योर लाइफ। आपको जो करना है वो आपका एक्चुअली डिसीजन है। यस, आप अगर किसी के साथ मिल के कर रहे हैं, सपोज आपका बिजनेस पार्टनर है या सपोज आपका कोई गाइड है, मेंटर है, हाँ, उनसे आपको ज़रूर जो है सलाह लेना चाहिए। उनको आपको हमेशा जो है लाइक यू शुड बी ट्रांसपेरेंट विद देम। उसके अलावा यू डोंट ओ एनीबॉडी एनी एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। सेकेंड, सराउंड योरसेल्फ विद अलाइंड एनर्जीज। आपके आसपास बहुत लोग होंगे जो आपको नीचे पुल करने की कोशिश करेंगे। लीव देम, जस्ट लीव देम। उनके साथ रहिए जिनके साथ आपकी एनर्जी अलाइंड होती है एंड यू आर गोइंग टू गो अ लॉट हायर। ये सेकेंड चीज। थर्ड, रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। मैंने बोला ना, जब मैं स्टूडियो में जाती थी हर दिन मैं अपने आप को यही रिमाइंड करती थी कि क्यों खोला मैंने स्टूडियो। और तब वो वाई का आंसर जब मेरे को मिलता था, नेक्स्ट डे जाने के लिए मेरे को कोई जो है वो रोना या फिर कोई दुख लगना ये सब नहीं होता था। मैं इक्वल अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट से जाती थी। सो यू हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ व्हाई यू स्टार्टेड। तो इस जो है लाइन के लिए यू हैव टू हैव अ पर्पस, नो। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं ना ये बोलने के, अरे मतलब ऐसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं, योगा टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट पर्पस दे आर स्टार्टिंग विथ। तो फर्स्ट जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पर्पस कि क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। कोई तो एक पर्पस होगा ना। योगा टीचिंग में आए हैं, कंटेंट क्रिएशन में आए हैं जहाँ पे योगा टीच कर रहे हैं, कुछ तो पर्पस होगा। चाहे वो नेम हो, फेम हो, मनी हो, सेवा हो, जो भी हो, कुछ तो होगा, उसको ही याद करना है। फोर्थ इज कीप इवॉल्विंग। जब आप ग्रो करते जाएंगे ना, जब लोग आपका ग्रोथ देखेंगे, पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट। एंड ऐसे मेरे साथ आई कांट टेल यू इतना ज़्यादा हुआ है। व्हेन आई वाज इन अ लो फेज इन माई लाइफ, अ लॉट ऑफ पीपल लेफ्ट मी, अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपना दूरी बना दिया था मेरे से। बट व्हेन आई जम्प्ड बैक, व्हेन आई बाउंस्ड बैक, दे केम इन, क्योंकि उन्होंने मेरा ग्रोथ देखा। दे सॉ हाउ एक्चुअली थिंग्स आर, व्हाट आई एम डूइंग एंड एवरीथिंग। यही होता है। सो इन सब का सेंटर क्या है? कीप इवॉल्विंग, नेवर स्टॉप योर ग्रोथ, नेवर स्टे स्टेगनेंट इन अ पोजिशन। एक साल में अपना एक जो है वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं, एक विजन बोर्ड नहीं बोलूँगी मैं, मतलब टू डू लिस्ट बोलूँगी। टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मेरे को ये करना ही है, करना ही है, बाई हुक और बाई क्रू, एंड उसी पे काम कीजिए पूरे साल। देन नेक्स्ट ईयर कुछ और चीज़ पे, ऐसे करते करते कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन ग्रोइंग।
सी योगा टीचिंग इज नॉट अ शॉर्टकट, ये एक लाइफ टाइम का जो है पर्पस ड्रिवन जॉब होता है। मेरे को जो लगता है हर डे एक योगा टीचर के लिए सुबह सुबह उठ के क्लास लेना वो तभी ले पाएगा जब वो पर्पस ड्रिवन होगा। उसके अंदर कोई पर्पस नहीं है वो नहीं ले पाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास लेने के बाद ही उसको लगेगा यार कौन सुबह 5 बजे उठेगा, छोड़ो। तो ऑलवेज पहले अपना पर्पस तो पहले डिफाइन कीजिए, क्लियर होइए कि क्या पर्पस है, उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आपका पर्पस ही आपको पुश करता जाएगा। अगर मेरे को मेरे पर्पस ने 10 साल तक पुश किया है ना, मेरे को पता है लाइफ टाइम के लिए अभी पुश करता जाएगा। अभी इस शूट में आने से पहले ही मेरे मम्मी का मेरे साथ कन्वर्सेशन हो रहा था अबाउट माई फ्यूचर। तो आई टोल्ड हर कि सी आई हैव अ लॉट ऑफ पर्पसेस, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, आई वॉन्ट टू डू दैट थिंग्स फर्स्ट। तो शी टोल्ड मी कि अभी हम जब नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा एंड ऑल और क्या होगा एंड ऑल। तो मैंने एक ही चीज़ उनको तभी बोली कि पर्पस है मेरे लाइफ में, आई हैव टू कंप्लीट दिस पर्पस, वंस दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर डन नो, उसके बाद ही हो जाएगा। एंड ये सब पर्पस ना मेरे इंडिविजुअल सेल्फ के लिए नहीं है, इट्स ऑल लाइक रिलेटेड टू अ कम्युनिटी। मेरे को लगता है आई हैव टू वर्क फॉर देम, आई हैव टू गिव देम, एंड यही होता है ट्रू पर्पस। आप हर एक सक्सेसफुल इंसान को देखिए, वो अपने आप के लिए नहीं करता कुछ भी, एंड यही एक्चुअली फर्स्ट सिम्टम होता है, मैं बोलूँगी फर्स्ट निशानी होता है कि ये इंसान सक्सेसफुल बनेगा। तो हैव अ पर्पस, डिफाइन योर पर्पस। कुछ पर्पस नहीं है, जस्ट टेक अ स्टेप बैक फॉर अ ईयर और 2 एंड देन थिंक कि आपको क्या चाहिए लाइफ से। वंस यू आर क्लियर देन जम्प इनटू योगा टीचिंग, एंड तब आपका पर्पस ही आपको आगे लेके जाएगा। तब लोग सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सच में मैटर नहीं करेगा। नाउ इफ यू वांट टू बिकम अ योगा टीचर यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर ऑनलाइन योगा TTC। वी आर एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हम अपने स्कूल में 200 आवर्स एंड 500 आवर्स दोनों TTCs करते हैं। If you are already a yoga teacher but you want guidance from me, you can consider joining our weekend workshops as well. किसी भी चीज़ के लिए register करने के लिए you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.